नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज मैं कोई समाचार नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को तलाशते नियोजित शिक्षक इस अंक को लेकर के आया हूँ। जी हाँ साथियों, मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ और आप भी एक नियोजित शिक्षक हैं। 8,000 से अधिक इस संघ में जुड़े, इस द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में जुड़े सब्सक्राइबर हैं और 40,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो रोज़ इस चैनल को देखते हैं। जी हाँ साथियों, उनसे मेरा ये सवाल है कि नियोजित शिक्षक क्या है। जी हाँ साथियों, मैं इस सवाल को लेकर विभिन्न लोगों के पास गया और क्या कुछ जवाब मिला उस जवाब को भी बताऊंगा। लेकिन आपसे ये अपेक्षा रखूंगा साथियों कि आप विद्वान शिक्षक इस सवाल का जवाब देंगे कि नियोजित शिक्षक क्या हैं। शिक्षा विभाग के कर्मी, बिहार सरकार के कर्मी या पंचायती राज के कर्मी या अन्य कर्मी, पता नहीं। जी हाँ साथियों, जब मैं इस सवाल को लेकर ग्रामीणों के पास गया तो ग्रामीणों से मुझे जो जवाब मिला तो ग्रामीणों ने कहा आपको पता नहीं नियोजित शिक्षक पढ़ाते हैं विद्यालय में और वो शिक्षा विभाग के कर्मी हैं। वो मुझे डांटने लगे कि आपको इतना भी पता नहीं कि नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग के कर्मी हैं। जी हाँ साथियों, जब मैं इसी सवाल को लेकर के पंचायती राज विभाग के कुछ लोगों के पास गया, जो जिसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, इन लोगों के पास जब गया तो उनका जवाब था कि नियोजित शिक्षक पंचायत के कर्मी नहीं हैं। आप इसे बताइए कि नियोजित शिक्षक पंचायत के कर्मी कैसे हैं? क्या कोई पंचायत का काम वो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। पंचायत के कर्मी रहते हैं तो आज हम उसे आदेश देते और वो पंचायत के लिए और हमारे आदेश का पालन करते। इसलिए ये सरकार का शगुफा है, झूठ मूठ का उन्होंने पंचायत के कर्मी उन्हें कहती है, लेकिन नियोजित शिक्षक को हम पंचायत कर्मी नहीं मानते हैं। जी हाँ साथियों, तो ये खुलासा किया है पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने कि नियोजित शिक्षक पंचायत के कर्मी नहीं है। जी हाँ साथियों, अब हम अपना इस सवाल को लेकर के शिक्षा विभाग के बीओ से संपर्क किए तो बीओ साहब का पूरा सटीक जवाब था कि नियोजित शिक्षक पंचायती राज विभाग के ही कर्मी है, जिसका कि आरटीआई के द्वारा भी खुलासा किया जा चुका है। जी हाँ साथियों, तो नियोजित शिक्षक पंचायती राज के कर्मी है ऐसा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कहते हैं और कहते हैं कि आरटीआई के द्वारा भी इसका खुलासा किया जा चुका है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं साथियों कि आपका अस्तित्व क्या है? आप पंचायती राज के कर्मी हैं या आप बिहार सरकार के या शिक्षा विभाग के या अन्य कर्मी, पता नहीं। जी हाँ साथियों, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लगभग 50,000 विद्वान शिक्षक साथी इस द स्मार्ट ज्ञान अड्डा से जुड़े हुए हैं और मैं राजकिशोर भारती आपको लिए चलता हूं इस अंक में और दिखाता हूं कुछ अनछुए पहलुओं को जो आपको चौंका देंगे साथियों। जी हां साथियों, क्या कुछ निकल के आ रहा है नियोजित शिक्षक के बारे में। इसके पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है इस अंक में। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इस सवाल का गूगल ने क्या जवाब दिया कि नियोजित शिक्षक क्या है। जी हां साथियों, गूगल ने ये बताया कि नियोजित शिक्षक जो है ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवा को रोजगार के अवसर मुहैया कराने और शिक्षकों की कमी झेल रही सरकारी विद्यालय में वर्ष 2003 से शिक्षा मित्र रखे जाने का फैसला किया था। उस समय 10वीं और 12वीं में प्राप्त किए गए अंक के आधार पर इन शिक्षकों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। यही है नियोजित शिक्षक गूगल के नजर में। जी हां साथियों, जो कि 2003 में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे वही शिक्षक नियोजित शिक्षक है। अभी बहुत सा सवाल आएगा साथियों जो आपके जहन में घूम रहा है, मैं उन सारे सवालों को इस पर रखूंगा और फिर आपके महत्वपूर्ण विचार भी आमंत्रित करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप अपने विचार को साझा कीजिए। जी हां साथियों, आप अपने अस्तित्व को बताइए, आप क्या हैं। जी हां साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या कुछ है। नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी नहीं, शिक्षा विभाग के पत्र में खुलासा। जी हां साथियों, शिक्षा विभाग ने आपको बताया कि आप सरकारी कर्मी नहीं है और दैनिक भास्कर ने इसको प्रमुखता से छापा कि नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी नहीं है। आपको भले ही ग्रामीण सरकारी कर्मी कह दे या आप अपने नज़र में सरकारी कर्मी हो जाएं, लेकिन आप सरकारी कर्मी नहीं है। पंचायत अथवा जिला परिषद द्वारा नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं है। यह बात लंबे अरसे से कही जा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डुमरांव में एक कार्यक्रम में कही थी। इसको लेकर उपापोह की स्थिति बनी रही है। हालांकि राज्य सरकार ने न्यायालय में यह बात स्पष्ट कर दी थी, जिसके बाद शिक्षकों ने समान काम समान वेतन की मांग रखते हुए केस किया था। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष
पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद विरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चली गई, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान यह फैसला आया कि नियोजित शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षकों की तरह वेतन नहीं दिया जा सकता। जी हां साथियों, पूर्णकालिक शिक्षकों की तरह वेतन नहीं दिया जा सकता। आप सरकारी कर्मी नहीं है। इस मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा आरपीएस रंजन ने वर्ष 2017 में ही स्पष्ट कर दिया था कि नियोजित शिक्षक राज्य सरकार के कर्मी नहीं है। उनके पत्र 1894 2017 में कहा गया था कि इन शिक्षकों के केंद्रीकरण के लिए वर्ष 2006 में नीतिगत निर्णय लिया गया था। उसी के अनुसार उनकी सेवा शर्त नियमावली बनी थी, जिसके अनुरूप पंचायती राज नगर निगम के कर्मी हैं उनकी सेवा, जी हाँ साथियों, उनकी सेवा जो है उनकी सेवा शर्त नियमावली उनके अनुसार कर्मी है, उनकी सेवा नियमावली राज्य सरकार के कर्मी से भिन्न है। यह पत्र जुलाई 2 को डॉक्टर ज्योति वर्मा उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन कंकरबाग पटना को भी भेजा गया था। जी हाँ साथियों, जब इस बात की ये हो रही थी कि नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी है कि नहीं, तो इसको क्लियर किया गया था कि नहीं है और वो पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है। और लोग उन्हें राष्ट्र निर्माता कहते हैं। जब राज्य की सरकार उसे अपना कर्मी नहीं मानती तो कैसे नियोजित शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हो सकते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, जिन्हें अपने अस्तित्व की तलाश है, आज भी जिन्हें अपने अस्तित्व की तलाश है, वो क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्र की निर्माण की बात करनी उससे बेईमानी होगी। जिसे अपने खुद के अस्तित्व की तलाश है, जो सबसे मूल अधिकार समान काम समान वेतन को नहीं ले पाया, वो नियोजित शिक्षक जो आज अपने अस्तित्व को तलाश रहा है, उसे सरकार राज्य कर्मी नहीं मानती, वो राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता है साथियों। ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे कहती है। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस पत्र में। जी हाँ साथियों, यहां पर देख लेते हैं नियोजित शिक्षक क्या है, राज्य कर्मी या शिक्षा विभाग के कर्मी या अन्य कर्मी। जी हाँ साथियों, इस सवाल के जवाब में गूगल ने भी हाथ जोड़ लिए और इसे सबमिट करने को कहा कि आप इस सवाल को सबमिट कर दीजिए और इसका जवाब वो भेजेगी। आप जो जवाब खोज रहे हैं उसे वेब में जोड़ने का अनुरोध करें और हमसे अनुरोध किया कि आप इसको जवाब को जानते हैं तो वेब में जोड़ दीजिए कि नियोजित शिक्षक क्या है, राज्य कर्मी है या शिक्षा विभाग के कर्मी है या अन्य कर्मी है। जी हां साथियों, गूगल भी पूरी तरह से इस सवाल को जवाब नहीं दे पाया। जी हां साथियों, आगे भी लेते हैं। नियोजित शिक्षक क्या है, वही 2003 में नियुक्त कर्मी है, ऐसे जवाब आ रहे थे। आप जो जवाब खोज रहे उसे वेब पे नियोजित शिक्षक जब पंचायत राज्य के कर्मी है तो शिक्षा विभाग क्यों लेती है उससे काम। इस सवाल पर भी गूगल ने सबमिट करने को कहा और कहा कि आप इसे वेब पेज में जोड़ दीजिए। जी हां साथियों, एक बड़ा सवाल है कि जब पंचायत के कर्मी है तो राज्य सरकार क्यों काम लेती है, उससे शिक्षा विभाग क्यों काम लेती है। जी हां साथियों, सारे सवालों के जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और आपको देना चाहिए। जी हां साथियों, आज आपके अस्तित्व की बात हो रही है। आज ये कोई न्यूज या कोई समाचार नहीं है साथियों, आज आप अपने अस्तित्व के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने अस्तित्व को पहचानिए और आप अपने अस्तित्व को बचाइए। जी हां साथियों, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त और नियमावली के तहत हम लोग काम करते हैं, ये सरकार ने दे रहा है। जी हां साथियों, नियोजित शिक्षक जब पंचायत राज के कर्मी है तो शिक्षा विभाग क्यों करती है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। इस सवाल के जवाब पर भी गूगल से सही जवाब नहीं आया और उसे वेब पेज में जोड़ने की बात गूगल ने कह दी कि जब पंचायत राज के कर्मी है तो शिक्षा विभाग क्यों लेती है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। जी हां साथियों, आए दिन जो पंचायत में निरीक्षण हो रहे हैं, 50,000 शिक्षकों के पद रह गए खाली। क्यों लिखा जाता है कि शिक्षक के पद रह गए खाली? लिखा जाना चाहिए कि पंचायती राज कर्मी के पद रह गए खाली, 50,000 पंचायती राज कर्मी के पद रह गए खाली। जब हम शिक्षक नहीं है, पंचायती राज के कर्मी सरकार हमें मानती है तो हमें ये शिक्षक का तमगा नहीं चाहिए। झूठ मूठ का कठपुतली बन के हमें नहीं रहना है। हमें अपनी जिंदगी में जो है रियल रोल अदा करना है, जो वास्तविक रोल है अदा करना है। हम शिक्षक के रूप में एक तमगा लेकर के पंचायती राज के कर्मी के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं। बिहार सरकार से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ये गुहार करते हैं कि नियोजित शिक्षक को उसका वाजिब हक दीजिए, उसका अस्तित्व दीजिए, उसका पहचान दीजिए, अन्यथा नियोजित शिक्षक आपके लिए आपसे एवॉइड करेंगे। जी हां साथियों, प्रधानाध्यापक पर गिरी जिला अधिकारी की गाज। इस तरह के कहीं प्रधानाध्यापक अनुपस्थित तो कहीं कक्षा में बच्चे मिले कम। जी हां साथियों, ये सारे औचक निरीक्षण, सरकारी योजनाओं का औचक निरीक्षण के लिए टेम गठित। जब सरकारी योजना, जब नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी नहीं है तो सरकार के लोग इन्हें क्यों जांच करते हैं और क्यों सरकार इस पर कार्रवाई करती है। जी हां साथियों, जब राज्य कर्मी का दर्जा दे दीजिएगा तब आप हमारी जांच कीजिएगा। जी हां साथियों, बैठकर पढ़ाई करेंगे अधिकारी, अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, लेकिन नियोजित शिक्षक जब सरकारी कर्मी आप उसे मानते ही नहीं है, अपना कर्मी मानते ही नहीं है,
तो आप सरकार के प्रशासनिक कर्मियों से इसके जांच नहीं करवाइए। जी हाँ साथियों, जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापित उन्हें वेतन जल्द। तो नियोजित शिक्षक जब शिक्षक ही नहीं है, पंचायत के कर्मचारी है, तो यहाँ लिखे कि जिन पंचायती राज कर्मचारियों के प्रमाण पत्र सत्यापित उन्हें वेतन जल्द। जी हाँ साथियों, इस तरह के बातों को लिखना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों का वेतन बंद। हमें शिक्षक कहा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि हम शिक्षक हैं तो नहीं, आप शिक्षक नहीं हैं। कैसे होगा शिक्षक बनने का सपना पूरा? जी हाँ साथियों, इस स्लोगन को बिहार में बदल देना चाहिए और लिखना चाहिए कि कैसे होगा पंचायती राज कर्मचारी बनने का सपना पूरा जो पढ़ाते हैं विद्यालय में। जी हाँ साथियों, जो पढ़ाते हैं बिहार के विद्यालय में, पंचायती राज कर्मचारी जो पढ़ाते हैं बिहार के विद्यालय में। जी हाँ साथियों, प्रारंभिक शिक्षकों के 50,000 पद रह गए खाली। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के आपसे ये सवाल करती है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की क्या है आपका अस्तित्व। जी हाँ साथियों, चपरासियों से कम सैलरी मिलती है आपको और 5200 का स्केल भी नहीं दिया जाता है आपको, इसीलिए आप राज्यकर्मी नहीं हैं। जी हाँ साथियों, आप क्या हैं? आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। यदि मैं कुछ बात कहूंगा तो आपको बुरी भी लग सकती है। जी हाँ साथियों, नियोजित शिक्षक क्या है? मेरे नजर में धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जी हाँ साथियों, जिसे आज भी अपने अस्तित्व की पहचान की जरूरत है, जिसे आज भी अपने अस्तित्व को अपने नजर में बरकरार रखने की जरूरत है कि उनका वास्तविक अस्तित्व क्या है नियोजित शिक्षक। जी हाँ साथियों, हम भले ही ग्रामीणों के नज़र में या अन्य किसी के नज़र में सरकारी कर्मचारी हो जाए, लेकिन अपने नज़र में वास्तविकता यही है कि आप धोबी के कुत्ता है, न घर का है न घाट के। यदि आज भी नियोजित शिक्षक नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं कि आप अपने अस्तित्व को ढूंढ नहीं पाएंगे, ढूंढने से नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, अब सरकार जो है बिल्कुल हमें हमारे अस्तित्व को निस्तो नाबूद करने पर लगी हुई है और बीपीएससी द्वारा परीक्षा निकाल करके जो है और एक नया कैडर तैयार करने जा रही है। जी हाँ साथियों, तो कुछ शिक्षक साथी टेट से ज्वाइन किए थे, लेकिन टेट क्या है? वही नियोजित शिक्षक रूपी खिचड़ी में डाला गया एक मसाला है। जी हाँ साथियों, कोई चावल है, कोई दाल है, कोई काजू है और कोई किशमिश है, लेकिन है क्या? उसी नियोजित शिक्षक रूपी खिचड़ी के जो है अवयव हैं। तो आपसे भी यह सवाल का जवाब आपसे यह द स्मार्ट ज्ञान अड्डा मांगती है कि आप जवाब दीजिए साथियों कि नियोजित शिक्षक है क्या और होना क्या चाहिए, तो ताकि कुछ निचोड़ निकल सके और नियोजित शिक्षकों को वाजिब हक मिल सके। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को बनाया गया है कि हम नियोजित शिक्षक अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।